यशोदा माता का दूध चलाने का जगह, ऊपर रही लगता था, नीचे माट रहता था। 4 सोने की घंटी इस खंबे से लगती थी और 4 घंटी इस खंबे से लगती थी। घंटियों को तो सब मुगल लोग ले गए। ये सब जो है सोने चांदी हीरे मोती से जड़े हुए स्थान है, जहाँ से औरंगजेब सभी कीमती धातुओं को, सोने चांदी हीरे मोती को निकाल ले गए। पीपल का झाड़ है। कार्तिक के महीने में 5 कलर का फूल आता है। भगवान गऊ चरा के आते थे तो यहाँ बैठ के विश्राम करते थे। ये यशोदा मैया की ओखली है दोस्तों। आज से ठीक 6000 वर्ष प्राचीन ओखली है यह दोस्तों। और वह चरण चिन्ह भी आज से ठीक 6000 वर्ष प्राचीन है। भगवान श्री कृष्ण के बालक रूप के चरणों के निशान के दर्शन आप कर रहे हैं। मथुरा में भगवान का प्राकट हुआ और यहाँ भगवान के बड़े भाई बलराम जी का जन्म हुआ। कृष्ण बलराम दोनों भाई 7 वर्ष बामन दिन ये गोकुल में बाल लीला किया। कहीं मिट्टी खाया, कहीं रमणरेती में लेट लगाया, गोपी का माखन चुराया, मटकी फोड़ा, ऊखली से हाथ बांधा, यमला अर्जुन वृक्ष का उद्धार किया। ये सब भगवान की बाल लीलाएं करने की जगह है। राधे राधे दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ ब्रजमंडल के गोकुल धाम में। और इस वीडियो में आज मैं भगवान श्री कृष्ण के गोकुल के सबसे प्राचीन घर 84 खंभानंद महल नंद भवन के दर्शन कराने वाला हूँ। और यहाँ आप बोर्ड पे पढ़ भी सकते हैं दोस्तों। यहाँ से ऊपर चलेंगे हम दोस्तों। और जो 84 खंभानंद भवन है यह दोस्तों गोकुल की पहाड़ी पर स्थित है। संपूर्ण दर्शन कराऊंगा दोस्तों, और यहाँ से जुड़ा हुआ संपूर्ण पौराणिक इतिहास भी आपको बताऊंगा। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। यहाँ से हम प्रवेश करेंगे दोस्तों, बहुत ही सुंदर तरीके से और विस्तार से आपको दर्शन कराऊंगा गोकुल के 84 खंभा नंद भवन के दोस्तों। दोस्तों ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये द्वापर युगीन है, यानी आज से ठीक 5500 वर्ष पुराना है। यहाँ पर आपको इस तरह से पुरानी धरोहर बहुत सारी देखने को मिलने वाली हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। दोस्तों रास्ते में एक स्थान भी पड़ता है जहाँ पर योग माया पुत्री का जन्म हुआ था नंद बाबा के यहाँ। तो चलिए पहले उस स्थान के आपको दर्शन करा देते हैं। इस स्थान को नंद किला यशोदा भवन के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन जन्म स्थान योग माया मंदिर। चलिए दर्शन करा देते हैं दोस्तों। इसके बाद हम आपको 84 खंभानंद भवन के दर्शन कराएंगे। और सामने वो स्थान है जहाँ पर योग माया पुत्री के रूप में नंद बाबा के यहाँ पुत्री का जन्म हुआ था। ठीक उसी दिन जिस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म कंस की जेल में वसुदेव जी और देवकी जी के यहाँ हुआ था दोस्तों। और नंद बाबा के यहाँ श्री कृष्ण को रख करके और यहाँ पर जन्मी योग माया पुत्री को अपने साथ लेकर के गए थे दोस्तों। और यही वो स्थान है जहाँ पर नंद बाबा के यहाँ योग माया पुत्री जन्म ली थी। योग माया पुत्री जो जन्म ली थी वह दोस्तों माँ विंध्यवासिनी देवी थी, जो कि यहाँ पर जन्म ली हैं। इस स्थान पर दर्शन करा देते हैं आपको। और यहाँ पे एक प्राचीन कुआं भी है और साथ ही साथ यहाँ पे कुछ प्राचीन वृक्ष भी मौजूद हैं, जो कि आप देख सकते हैं। चलिए आपको दर्शन करा देते हैं दोस्तों। तो यही वो स्थान है जहाँ पर योग माया पुत्री का जन्म हुआ था नंद बाबा के यहाँ। दर्शन कर लें दोस्तों आप। इस स्थान पर दोस्तों प्राचीन कदम्ब के वृक्ष भी हैं, जैसा कि सामने देख सकते हैं। ये वृक्ष ठीक वही हैं जो वृंदावन के निधि वन में पाए जाते हैं दोस्तों। ये देखें स्थान दोस्तों। इस स्थान को पुरानी गोकुल महावन बोला जाता है। गोकुल 2 पार्ट में बटा हुआ है, एक नई गोकुल, दूसरी पुरानी गोकुल। और जिस स्थान पर इस वक्त हम हैं इसे पुरानी गोकुल महावन बोला जाता है। महावन का मतलब एक बहुत बड़ा और घना जंगल। द्वापर युग में यह पूरा स्थान एक घना वन हुआ करता था दोस्तों, इसीलिए आज इसे पुरानी गोकुल महावन बोलते हैं। पुरानी इसलिए क्योंकि सबसे पहले सबसे प्राचीन यही स्थान है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण गोकुल में आए थे नंद बाबा के यहाँ। और जिस स्थान पर वसुदेव जी उनको रख कर के गए हैं उस स्थान को 84 खंभानंद भवन के नाम से जाना जाता है, जिसके मैं दर्शन कराऊंगा।
अभी दोस्तों हम आ चुके हैं पूतना मोक्ष मंदिर, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने पूतना को मोक्ष दिया है। तो ये मंदिर है, आप दर्शन कर सकते हैं। चलिए दर्शन करते हैं दोस्तों। ये पूतना मोक्ष मंदिर है। भगवान श्री कृष्ण ने इसी स्थान पर पूतना का जो है मोक्ष प्रदान किया है। स्तनपान करते हुए पूतना को मोक्ष प्रदान किया। पूतना को जो है भगवान श्री कृष्ण ने माँ का दर्जा दिया है दोस्तों। और कहीं कहीं पर लोग कहते हैं पूतना वध, लेकिन रियल में हाँ, भगवान श्री कृष्ण ने पूतना का उद्धार किया है। कंस ने मारने के लिए भेजा था ना पूतना को, कंस मारने के लिए पूतना को भेजा था। और पूतना का जो स्तनपान था वो बहुत विषैला था और उसको पीने के बाद बच्चों की मौत हो जाती थी। इसीलिए पूतना आई हुई थी भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने स्तनपान करते हुए इसको जो है उद्धार किया, मोक्ष प्रदान किया। वध नहीं किया बल्कि इसे मोक्ष प्रदान किया है दोस्तों। माता की उपाधि दी है इस स्थान पर दोस्तों। हाँ, मतलब दूध इनका स्तनपान किया तो इन्होंने इनको माता की उपाधि दी और इनको उद्धार किया, मोक्ष प्रदान किया। यहाँ गोद भरी जाती है, माताओं में नहीं होते बच्चे। अच्छा, जिनको बच्चे नहीं होते हैं यहाँ पे माताओं की गोद भरी जाती है। इस स्थान पर मनोकामना पूर्ण होती गोद भराई की। दोस्तों हमने जो है अभी तक आपको उस स्थान के दर्शन कराए जहाँ योग माया पुत्री का जन्म हुआ था, और साथ ही साथ उस स्थान के भी दर्शन कराएं जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने पूतना को मोक्ष प्रदान किया, पूतना का उद्धार किया है। अब जो है हम आपको 84 खंभा नंद भवन लेकर के चल रहे हैं। आपको संपूर्ण जो भी पौराणिक इतिहास है उस 84 खंभा महल से जुड़ा हुआ, जो कि भगवान श्री कृष्ण का सबसे प्राचीन निवास है दोस्तों। इस गोकुल में नंद बाबा यशोदा मैया का सबसे प्राचीन महल है 84 खंभा नंद भवन, जहाँ पे सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण को वसुदेव जी इसी स्थान पर लेकर के आए थे। यहाँ से प्रवेश हम करेंगे और संपूर्ण दर्शन कराएंगे। कोशिश करेंगे पंडित जी के माध्यम से इस स्थान को आपको संपूर्ण घुमाएं। दोस्तों यहाँ पहुँचने के लिए 2 रास्ते हैं, आपको दिखाता हूँ। इस रास्ते से मैं आया हूँ और एक रास्ता ये भी है दोस्तों, ये जो देख रहे हैं आप। अगर इसी रास्ते से वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को यमुना मैया के रास्ते से होते हुए नंद बाबा के यहाँ लेकर के आए हुए थे दोस्तों। और यहाँ से लगभग 200 मीटर की दूरी पर वह स्थान भी मौजूद है जहाँ पर यशोदा मैया ने भगवान श्री कृष्ण को ओखल में बांधा था, यहाँ लिखा भी है। तो उस स्थान के भी मैं इस वीडियो में दर्शन कराऊंगा, संपूर्ण दर्शन कराऊंगा और संपूर्ण पौराणिक इतिहास भी बताऊंगा दोस्तों इस 84 खंभा नंद भवन से जुड़ा हुआ। और जैसे ही दोस्तों 84 खंभा नंद भवन में प्रवेश करते हैं तो आपको एक द्वापर युग का प्राचीन वृक्ष भी देखने को मिलता है, जो कि आज से ठीक 6500 या फिर कह सकते हैं 5500 वर्ष प्राचीन है, जो कि ये सामने आप देख सकते हैं। और यहाँ पर उस लीला को भी प्रदर्शित किया गया है जब वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को यमुना मैया के रास्ते इस 84 खंभा नंद महल में लेकर के आए हुए थे। और दोस्तों ये जो वृक्ष है इसकी लोग परिक्रमा करते हैं, अपनी मनोकामना के धागे बांधते हैं और ऐसा करने से लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है। इस वृक्ष के बारे में बताया जाता है कि यह 6000 वर्ष प्राचीन द्वापर युग का वृक्ष है और इस वृक्ष में कुछ शाखाएँ सूखी हुई हैं तो कुछ हरी भरी हैं दोस्तों। कहते हैं जब भी कोई शाखा इस वृक्ष की सूखती है तो उसकी जगह पर एक नई शाखा हरी भरी जन्म ले लेती है दोस्तों। और यहाँ पे बरगद का भी वृक्ष है, इसमें भी लोग अपनी मनोकामना के धागे बांधते हैं। सामने 84 खंभा नंद भवन है दोस्तों, जिसके मैं अभी आपको अंदर चल कर के दर्शन कराऊंगा और कोशिश करता हूँ कि पंडित जी के माध्यम से इस संपूर्ण 84 खंभा नंद भवन के दर्शन करा सकूं। बाकी इस स्थान पर भगवान भोलेनाथ ने भी भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं के दर्शन किए थे। इस स्थान पर भगवान भोलेनाथ कड़ी तपस्या करी थी इसी स्थान पर, तब जा कर के उनको लाला के दर्शन हुए थे दोस्तों। इस 84 खंभा नंद भवन का अब विस्तार से वर्णन करेंगे पंडित जी, जो कि हमारे साथ हैं। राधे राधे पंडित जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अब पंडित जी ही आपको संपूर्ण 84 खंभा नंद भवन का जो है विस्तार से वर्णन करेंगे और दर्शन कराएंगे दोस्तों। तो चलिए वीडियो में आप बने रहिएगा। राधे राधे। जो सामने रास्ता देख रहे हैं इस रास्ते को बोलते हैं चोर रास्ता।
इसी रास्ते से वसुदेव जी भगवान को मथुरा से लेके आए। सामने चोर घाट वासुदेव घाट है, यमुना जी का जो घाट है सामने उसको बोलते हैं वासुदेव घाट, चोर घाट। इसी रास्ते से वसुदेव जी आधी रात्रि को भगवान को मथुरा से चोरी करके लाए और यहाँ भगवान के घर में छुपाया। ये वही रास्ता है। ये आप पहला फोटो जो देख रहे हैं यमुना जी का है। ऐसा इस पैर से खड़े होकर यमुना जी ने 60,000 वर्ष तपस्या किया। कालिया नाग रहता था, कोई लोग यमुना जी का पान और स्नान नहीं करता था कालिया नाग की वजह से। यमुना जी को मन में पीड़ा हुई, भगवान से तपस्या किया, भगवान ने वरदान दिया कि द्वापर युग में मैं कृष्ण अवतार लेके आऊंगा, सबसे पहले आप मेरा चरण छुओगे तो आप मेरी पटरानी कहलाओगी, पूजनीय बनोगी। तो इसी स्वरूप से यमुना जी ने तपस्या किया। जब वासुदेव जी भगवान को रात्रि को मथुरा से लेके चले हैं तो सबसे पहले यमुना जी ने भगवान का चरण छुआ है। चरण छुई उतरी जमुने महारानी और घोटू घोटू हो गया पानी। चरण छू के यमुना जी ने रास्ता दिया है, उसके बाद यहाँ भगवान के घर में छुपाया है। और ऐसा स्वरूप से वासुदेव जी भगवान को लेके आए। वापसी में ये वो स्थान है यहाँ शंकर जी बैठे थे। जैसे हम आप लोग भगवान का दर्शन करने के लिए आए, उसी प्रकार यहाँ 33 कोटि देवता भगवान का दर्शन करने के लिए आए। इसको शंकर तपोभूमि बोलते हैं। यहाँ प्रत्येक यात्री 10-5 मिनट बैठता है। जैसे हम आप लोग भगवान का दर्शन करने के लिए आए, उसी प्रकार यहाँ 33 कोटि देवता भगवान का दर्शन करने के लिए आए। यशोदा माता ने सबको दर्शन कराया, लेकिन शंकर जी को दर्शन नहीं कराया। इसी भूमि पर बैठकर शंकर जी ने 3 दिन 3 रात्रि तपस्या किया। जब शंकर भगवान को यहाँ 3 दिन 3 रात्रि हुआ, भगवान के मन में विचार आया कहीं ऐसा ना हो शंकर दादा नाराज हो जाए। तो भगवान ने लीला चालू किया। भगवान रोने लगे, खेलने के लिए चंद्रमा मांगने लगे। यशोदा माता ने जो उनका खेलने का वस्तु था भगवान का, वो सारा दिया, लेकिन भगवान चुप नहीं हुए, जोर जोर से रोने लगे। जब गोपी ग्वालों ने बोला जो 3 दिन से द्वारे पे महात्मा बैठा है, उसके जटा में चंद्रमा का आकृति है, कहीं उसने कोई जादू टोना तो नहीं किया। तब शंकर जी को अंदर बुलाया, सोने की थाली में जल लिया, शंकर जी का प्रतिबिंब उस जल में पड़ा। यशोदा माता भगवान को गोदी में लेके आई, चंद्रमा का दर्शन कराया, तो शंकर जी को भगवान का दर्शन हुआ और भगवान को शंकर जी का दर्शन हुआ। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। ये 84 खंबे बोले जाते हैं, बोले तो 84 84 जाते हैं, लेकिन काउंटिंग गिनती को नहीं आते। आप लोग गिनेंगे, घटेगा या बढ़ेगा। औरंगजेब भी नहीं गिरा पाया, आक्रमण किया है, खंडित किया है। ये सब रासों के निशान है, गोपी ग्वालों के निशान है खम्भों में, ये सब खंडित किया है। कहीं कहीं खम्भा को चीर के भी देखा है, लेकिन गिरा नहीं पाया। भगवान ने चमत्कार दिखाया तो हार के वापस गया है। ये यशोदा माता का दूध चलाने का जगह, ऊपर रही लगता था, नीचे माट रहता था। 4 सोने की घंटी इस खंबे से लगती थी और 4 घंटी इस खंबे से लगती थी। घंटियों को तो सब मुगल लोग ले गए। 850 वर्ष 800 वर्ष भारत पे राज हुआ है मुगलों का। ये सब खंडित किया है। यहाँ से हीरा जवाहरात पन्ना सब लूट के ले गए। भगवान को यशोदा माता यहाँ दूध चलाती थी और यहाँ ठाकुर जी का पालना था प्राचीन, ये पालने का जगह। यहाँ भगवान को झुलाती थी यशोदा माता। वो दीपक रखने की जगह, 4 स्टैंड बनाए ना, वो दीपक रखने की जगह है। ऊपर रत्न रहते थे, वो दीपकों का रोशनी वो रत्नों पे पड़ता था, नीचे ठाकुर जी झूलते थे। क्या भगवान को झुलाती थी यशोदा जी। आप देख रहे हैं इस खम्भे में, प्रत्येक खम्भे में चिकनाट आपको यहाँ मिलेगा। भगवान जब माखन चुराते थे तो हाथ पहुंचते थे, वो चिकनाट का दर्शन है। ये महल काला है, यशोदा माता दूध उठाती थी, उस वजह से ये महल काला है। गोरे गोरे नंद बाबा है,
गोरी गोरी यशोदा जी हैं, बीच में भगवान के बड़े भाई बलराम जी हैं। वो स्वयं धरती से उत्पन्न है, स्वयं भू है। झूला में भगवान है, मथुरा लिया अवतार, गोकुल झूले पालना, जन्मे कृष्ण मुरार भक्तों के हितकार। यहाँ भगवान का झूला करने से मनसा वाचा कर्मणा दोष अपराध दूर होता है। घर में पुत्र नाती पोता का झूला झूलता है, मंगल कार्य होता है, मन की मनोकामना मांगते हैं, ये भगवान पूरा करते हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिनते से। जिसका जैसा भाव है वैसा फल है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। मथुरा में भगवान का प्राकट हुआ और यहाँ भगवान के बड़े भाई बलराम जी का जन्म हुआ। कृष्ण बलराम दोनों भाई 7 बरस 52 दिन ये गोकुल में बाल लीला किया। कहीं मिट्टी खाया, कहीं रमणरेती में लेट लगाया, गोपी का माखन चुराया, मटकी फोड़ा, ऊखली से हाथ बांधा, यमला अर्जुन वृक्ष का उद्धार किया। ये सब भगवान की बाल लीलाएं करने की जगह है। ऐसी दुश्मन इसमें भगवान का 24 अवतार का चिन्ह है। भगवान ने 24 अवतार लिया है, कोई 24 अवतार का चिन्ह है। ये मोहिनी स्वरूप है, ये सब खंडित है, सबको खंडित किया है। ये बलराम जी का झूला का जगह है। यहाँ बलराम जी को रोहिणी माता झुलाती थी। गोकुल में ही वो रोहिणी के गर्भ से बलराम जी का जन्म हुआ। वसुदेव जी की 2 पत्नी देवकी वहां रहती थी कंस कारागार में, और रोहिणी जी यहाँ गोकुल में रहती थी। तो गोकुल में रोहिणी के गर्भ से बलराम जी का जन्म हुआ। ये बलराम जी का जन्म स्थान है। यहाँ बलराम जी को रोहिणी माता झुलाती थी। कृष्ण बलराम दोनों यही झूलते थे। ये खम्भे को चीर के भी देखा है बीच में से। बाहर तो उन्होंने जो लूटपाट किया वो किया आक्रांताओं ने, लेकिन ये खम्भा को भी चीर के देखा है कि इसमें अंदर तो कुछ नहीं है। जो भी जेवर सोना चांदी था सारे आक्रांता लूट के ले गए। एक मंदिर सोने की चिड़िया था, बिल्कुल सोने से लगा हुआ। बिल्कुल। अच्छा, एक और ओले पे 84 जाते हैं, 84 जाते हैं, लेकिन आप प्रत्येक खम्भे को देखना, हर खम्भे में डिफरेंस मिलेगा, कुछ ना कुछ सेम नहीं मिलेगा। हमारे जहाँ 6 दिन का बच्चा होता है ना, और हिंदू धर्म में छठी पूजन बोलते हैं। यहाँ कृष्ण बलराम का दोनों का छठी पूजन हुआ है। ये वही छठी पूजन का स्थान है। कृष्ण बलराम दोनों का यहाँ छठी पूजन हुआ, यही छठी पूजन का स्थान है। ये 4 खम्मा ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से लाके लगाया। 80 खम्मा विश्वकर्मा देवता लगाए, 4 खम्मा ब्रह्मा जी लगाए ब्रह्मलोक से। 4 युग का सतयुग हुआ। समुद्र मंथन, तो समुद्र मंथन की रस्सी का निशान है। ब्रह्मा जी का मुख है और अमृत का घड़ा है। इसको लोग ओम कह के गले लगाते हैं, ओम। ये त्रेता है। भगवान श्री राम सूर्यवंशी थे। सूर्यमा का आकृति है, ब्रह्मा जी का मुख है, अमृत का घड़ा है, और ये राम जी का तिलक का निशान है। इसको सीताराम कह के लगाते हैं। ये द्वापर कृष्णवंशी थे भगवान श्री कृष्ण। चंद्रमा का आकृति, ब्रह्मा का मुख, अमृत का घड़ा, और ये मोर पंख भगवान ने सिर पर धारण किया है। ये मोर पंख का निशान है। इसको राधे श्याम कह के लगाते हैं। ये कलयुग है, अभी इसमें कोई अवतार नहीं है, सिंपल है। ये भगवान यहाँ गोपियों के साथ, छोटी छोटी गोपी और छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, यहाँ गोपियों के साथ भगवान ने बाल लीलाएं किया है। ये वही स्थान है। और इसको बोलते हैं माखन चोर गली। भगवान माखन चुरा के लाते थे या दुबक के बैठ के खाते थे। तो यहाँ कृष्ण का नाम गोकुल में एक माखन चोर भी हुआ है। ये माखन चोर भगवान है। ये हवाओं के निशान है। आओ बिलाऊ,
हमारे यहाँ ब्रज में बोलते हैं लाला बाहर मत जाइयो, हवा बैठो हवा खा जाएगा, ऐसा ब्रज भाषा में बोलते हैं। बच्चों को डरपाते हैं वही बच्चा बाहर ना निकल जाए, तो ये हुआओं का जसोदा माता डरपाती थे लाला ये हुआ खा जाएंगे बाहर मत जाइयो, ये हुआओं के निशान है। ये यशोदा भवन है सामने। अपने ऐसे लड़का बच्चा होता है नहीं तो माता बहन को अलग जगह दे देते हैं, कोई या यशोदा जी नया का उत्पत्ति हुआ योग माया का, योग माया को ले गए और भगवान को छुपा गए, यशोदा भवन। ये मंदिर पंचायती है, पंचायत का ही मंदिर है सर, इसलिए इसका नाम पंचायती मंदिर। पांच गांव का पंचायती मंदिर है इसको बोलते हैं, 5 गांव का पंचायती मंदिर। यही शंकर जी बैठे थे, वही स्थान है। सिंदूर बिंदी ले आ रही है रावली। ये पारस पीपल का झाड़ है, कार्तिक के महीने में 5 कलर का फूल आता है। भगवान गऊ चरा के आते थे तो यहाँ बैठ के विश्राम करते थे। ये वृक्ष का खासियत है, वृक्ष प्राचीन हो जाता है तो वो नष्ट हो जाता है, उसमें से दूसरी शाखा स्वयं उत्पन्न हो जाती है। और यही भगवान आके गऊ चरा के विश्राम करते थे। नीचे गिरिराज जी का प्रतिमा है। जैसे कि ये सूखा हुआ है, आप देख रहे हैं ना, ये सूखा हुआ है, ये प्राचीन है और इसमें से बीच में से दूसरी शाखा निकली है। ये बीच में से इसमें से दूसरी शाखा अपने आप निकली है। बंदरों की वजह से इसका बैरिकेडिंग करा दिया है। बंदर उत्पात करते हैं ना, यहाँ ब्रज में बंदरों का आतंक रहता है। ये गोरे दाऊजी रेवती जी है। दाऊजी काले नहीं थे, अभी आपने आगे दर्शन किया तो श्याम वर्ण था। दाऊजी जन्म से काले नहीं थे, दाऊजी गोरे थे, भगवान श्याम वर्ण थे, काले थे। जब महाराज हुआ ना तो दाऊजी ने कृष्ण का रूप धारण किया, तो शंकर जी ने गोपी का रूप धारण किया। तो आपने वृंदावन में देखा होगा गोपेश्वर महादेव, शंकर जी का नाम गोपेश्वर हुआ है। और दाऊजी ने कृष्ण का रूप धारण किया, जब से दाऊजी का रूप श्याम वर्ण हुआ है। ये गोरे दाऊजी है, दाऊजी गोरे ही थे, काले नहीं थे। दोस्तों, आपको पंडित जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से विस्तार से इस 84 खंभानंद भवन का जो है वर्णन किया और दर्शन कराया। और अगर आप भी पंडित जी के माध्यम से दर्शन करना चाहते हैं तो मैं आग्रह करूंगा पंडित जी से कि वो अपना कॉन्टैक्ट नंबर इस वीडियो में देने का कष्ट करें। 9027 54 990। जी हाँ दोस्तों, तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नाम है, पंडित जी का मंदिर में सेवायत है। अगर आप यहाँ ब्रज में आना चाहो तो हम यहाँ के दर्शन वगैरह भी कराते हैं, उसके लिए गाइड भी उपलब्ध कराते हैं और सारी व्यवस्था रूम वगैरह की भी करते हैं। अच्छा, तो अगर आप संपूर्ण दर्शन करना चाहते हैं ब्रज का तो पंडित जी से संपर्क कर सकते हैं। इन्होंने अपना नंबर बताया और बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने इस पूरे 84 खंभानंद भवन को घुमाया, दर्शन कराया, वर्णन किया। दोस्तों, मैं इनका कृतज्ञ हूँ। राधे राधे पंडित जी। ये सामने उखल। दोस्तों, फाइनली पंडित जी ने संपूर्ण इस 84 खंभानंद भवन का वर्णन किया, दर्शन कराया। और एक जो ज़रूरी बात दोस्तों बता दूं कि इस 84 खंभा को सोने की चिड़िया भी कह सकते हैं, क्योंकि ये मंदिर अंदर बाहर दोनों से सोने और हीरे मोती से जड़ा हुआ था। लेकिन मुग़ल शासक औरंगज़ेब आक्रमण करता है और यहाँ पे जितने भी कीमती धातु, सोने चांदी, हीरे मोती लगे हुए थे, उन सभी को यहाँ से उखाड़ ले गया दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से उखाड़ ले गया और इनमें कुछ खंभों को उसने क्षतिग्रस्त करने का भी प्रयास किया, कुछ खंभों को उसने गिराने का प्रयास किया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की शक्ति से इन खंभों को वह गिरा नहीं पाया। लेकिन खंभों को काट करके भी देखा है उसने कि कहीं इसके अंदर सोने चांदी कीमती धातु भरे तो नहीं हैं। और ये जो आप देख रहे हैं, ये सब
ये सब जो है सोने चांदी हीरे मोती से जड़े हुए स्थान है, जहाँ से औरंगजेब सभी कीमती धातुओं को, सोने चांदी हीरे मोती को निकाल ले गया। खंभों को क्षतिग्रस्त करने का प्रयास किया, खंभों को तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन वह इसमें नाकामयाब रहा। हुआ खंभों को नहीं गिरा पाया, लेकिन कुछ खंभों को काट करके भी उसने देखा है कि कहीं इसके अंदर सोने चांदी हीरे मोती तो नहीं भरे पड़े हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो लाइक करिएगा। अभी हम आपको लेकर के चलते हैं उस स्थान के दर्शन कराते हैं जहां पर यशोदा मैया ने भगवान श्री कृष्ण को ओखल में बांधा था, और ओखल बंधन के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने 2 वृक्ष गिराए थे, जो कि यहां से मात्र 200 मीटर की दूरी पर है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों, हम आपको ओखल बंधन मंदिर के दर्शन कराने के लिए लेकर के चलते हैं, और वहीं पे चलेंगे। आपको वहाँ पर एक कुएं का भी दर्शन कराएंगे दोस्तों। एक कुआं है वहाँ पर, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की छठी पूजन भी हुआ है, और उस कुएं को भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गोपियों के लिए प्रकट किया है। जी हाँ दोस्तों, चलिए आपको दर्शन कराते हैं। दोस्तों, अभी आप दर्शन करें ओखल बंधन मंदिर के, और इसी स्थान पर मैया ने श्री कृष्ण को ओखल से बांधा था। अभी आप दर्शन करें, बिल्कुल उसी लीला को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण बालक रूप में ओखल से बंधे हुए हैं, इसी प्रकार से यशोदा मैया ने भगवान श्री कृष्ण को ओखल से बांध दिया था दोस्तों, जिसके आप यहाँ दर्शन कर पा रहे हैं। दोस्तों, ये जो मार्ग आप देख रहे हैं, इसी रास्ते से वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को यमुना मैया के रास्ते से नंद बाबा के यहाँ लेकर के आए थे। यही वो रास्ता है दोस्तों, और इसी रास्ते से होते हुए हम आपको उस ओखली के दर्शन कराने वाले हैं, जिससे यशोदा मैया ने भगवान श्री कृष्ण को बांधा था। जी हाँ दोस्तों, हम जो है 84 खंभा नंद भवन आए थे दूसरे रास्ते से, लेकिन अभी हम जिस रास्ते से जा रहे हैं, इस रास्ते से ही वसुदेव जी ने कन्हैया को यमुना मैया के रास्ते से नंद बाबा के महल 84 खंभा महल में लेकर के गए थे। वहाँ रख करके वहाँ पर जन्मी योग माया पुत्री को ले करके अपने साथ चले गए, कन्हैया को वहाँ पर रख दिया था दोस्तों। और अभी जिस मंदिर के मैंने दर्शन कराए दोस्तों आपको, एक मंदिर था ओखल बंधन मंदिर। वो मंदिर तो ठीक है, लेकिन जो असली मंदिर है दोस्तों ओखल बंधन, उसे ओखल बंधन आश्रम भी कहते हैं, जो कि मैं वीडियो में आपको आगे दर्शन भी कराऊंगा। वैसे उसकी मैं एक सेपरेट वीडियो भी चैनल पर बना करके डाला हूं, जाकर के आप देख सकते हैं। और इसी रास्ते से फॉलो करते हुए आप आगे जाएंगे तो वो स्थान मिलेगा। वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के चरणों के निशान, बाल्यावस्था में चरणों के निशान जो हैं एक पत्थर पर बहुत ही स्पष्ट तरीके से अंकित हैं, पड़े हुए हैं। उसके भी मैं दर्शन कराऊँगा दोस्तों। अभी दोस्तों हम पहुँच चुके हैं ओखल बंधन आश्रम। ये वही स्थान है, ये बिल्कुल ओरिजिनल वही स्थान है जहाँ पर यशोदा मैया ने कन्हैया को ओखल में बांधा था। और यहाँ पर वह ओखली, वह प्राचीन द्वापर युग की आज से ठीक 6000 वर्ष पुरानी ओखली के भी दर्शन होते हैं इस स्थान पर, जिस पे यशोदा मैया ने कन्हैया को बांधा था। अंदर चल के मैं दर्शन भी कराऊँगा। ये है दोस्तों वो स्थान, और इसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण के चरणों के निशान एक पत्थर पर अंकित हैं, पड़े हुए हैं। उसके भी दर्शन कराऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पर एक पवित्र कुएं का दर्शन कराता हूँ। और कहते हैं इस कुएं को भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के लिए स्वयं प्रकट किया था, और इसी कुएं पर यशोदा मैया ने भगवान श्री कृष्ण का छठी पूजन भी किया है दोस्तों। और कहते हैं इस कुएं का जो जल है वह ज़मीन के स्तर से हमेशा ऊपर रहता है। चलते हैं, आपको दर्शन कराते हैं और दिखाते हैं दोस्तों। इसी के अंदर वो कुआं है, वो सामने दिख भी रहा है दोस्तों। आपको बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही विस्तार तरीके से दर्शन करा रहा हूँ। तो ये वो कूप है दोस्तों, ये वो कुआं है जहाँ पर यशोदा मैया ने भगवान श्री कृष्ण के छठी का पूजन किया था, और साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण ने इस कुएं को स्वयं प्रकट किया था गोपियों के लिए। अभी आप दर्शन कर पा रहे हैं कितना प्राचीन है ये पूरा, आप देख सकते हैं बहुत प्राचीन है। प्राचीन का मतलब द्वापर युग का 6000 वर्ष पुराना यह कुआं है दोस्तों, जिसके मैं दर्शन करा रहा हूँ। और फ़िलहाल तो दोस्तों ये सूख चुका है, लेकिन बताते हैं कि
कलयुग के प्रकोप के कारण ये सूखा हुआ है। इसका जो जल है हमेशा जो है ज़मीन के जो स्तर होता है, ज़मीन का लेवल होता है, उससे ऊपर ही होता है दोस्तों इस कुएँ का जल। अभी देख सकते हैं इसमें जल नहीं है, लेकिन इसमें श्रद्धालुओं भक्तों ने सिक्के ज़रूर डाल रखे हैं दोस्तों। तो ये कुआं है जिसके मैं दर्शन कराया। चले जी दोस्तों, आपको ओखल बंधन आश्रम में दर्शन करा देते हैं। और यहाँ दीवार पे ही उस लीला का चित्रण किया गया है। यशोदा मैया ने कन्हैया को ओखल से बांधा हुआ है, ये देख सकते हैं आप। तो यही वो स्थान है दोस्तों जहाँ पर मैया ने कन्हैया को ओखल से बांधा था। अत्यंत प्राचीन है यह स्थान, देखने से लगता है दोस्तों सुकून और शांति है। और यहाँ पर आप यमुना महारानी के दर्शन कर सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पर एक हवन कुंड भी है, पुत्रेष्टि यज्ञशाला, यानी इस यज्ञ यहाँ पर करने से पुत्र की प्राप्ति होती है, यहाँ पर लिखा भी है दोस्तों। और अभी काफ़ी भीड़ है श्रद्धालुओं की उस स्थान पर जहाँ पर मैया यशोदा की वो ओखली रखी हुई है। उस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण के बालक रूप के चरणों के निशान मौजूद हैं। वो सामने वो मंदिर है दोस्तों। और ये जो आप ऊपर मंदिर देख रहे हैं, ये मंदिर दोस्तों 6000 वर्ष प्राचीन है, पुराना है दोस्तों। इसको रेनोवेट नहीं किया गया, इसका जीर्णोद्धार नहीं हुआ है, जस का तस बिल्कुल वैसे ही पड़ा हुआ है दोस्तों। हम आपको दर्शन भी कराएंगे उस ओखली के, और भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह के भी दर्शन कराएंगे। यही वो मंदिर है दोस्तों। बाकी अभी काफ़ी श्रद्धालु हैं, तो श्रद्धालु चले जाते हैं तो आपको अच्छे से इत्मीनान से दर्शन कराते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं गौ माता के भी दर्शन कर सकते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण और नंद बाबा जो भी ब्रजवासी थे, उनका जो मुख्य काम था वह था दोस्तों गौ पालन, गौ सेवा। और इसीलिए जहाँ पर भी भगवान श्री कृष्ण के लीला स्थली हैं, मंदिर हैं, उन सभी स्थानों पर आज भी गौ माता की सेवा होती है, गौ पालन होता है दोस्तों। और मैं बता दूं दोस्तों कि आखिर क्यों यशोदा मैया ने भगवान श्री कृष्ण को ओखल से बांधा था। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण गोपियों की मटकियों को चुराते थे, दूध दही घी माखन चुरा चुरा करके गोपियों की खाते थे वह। और खाने के साथ साथ उनकी मटकियों को तोड़ फोड़ देते थे, और जो भी दूध दही घी मक्खन होता था गोपियों के घरों से उसको चुराते थे और तो अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ बांट करके खाते थे। और इसी बात से गोपियाँ एकदम परेशान हो गईं, तो उन्होंने यशोदा मैया से कंप्लेन किया कि हे मैया, आपका लाला हमारे घर में उधम मचा देता है, दूध दही घी की मटकियाँ फोड़ दे रहा है, दूध दही घी चुरा चुरा करके खा जा रहा है, अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ उधम मचा रहा है। तो इसी बात से यशोदा मैया परेशान हो गई, और उन्होंने लाला को बुलाया और पूछा कि तुम क्यों ऐसा कर रहे हो, जबकि मैं तुम्हें खुद दूध दही घी मक्खन खिलाती हूँ। तो लाला ने क्या बोला कि मैया, जो चीज़ चुरा के खाने में अच्छी लगती है, दूध दही घी मक्खन चुरा के खाने में ज़्यादा स्वाद आता है। तो उन्होंने क्या किया, गुस्से में आ करके उनकी पिटाई भी की। इसी स्थान पर पिटाई की है दोस्तों, जिसके आप दर्शन कर रहे हैं, इसी स्थान पर उनकी पिटाई की। और यह दोस्तों यशोदा मैया की कचहरी है, कोर्ट है, अदालत है। यहीं पर अदालत लगी थी भगवान श्री कृष्ण की कन्हैया की, यहीं पे उनकी पूछताछ हो रही थी। और यहाँ पर पहले तो आप माँ तुलसी के दर्शन करें, वृंदा देवी के दर्शन करें दोस्तों। तो इसी स्थान पर उनकी क्लास लगी थी दोस्तों। इसी स्थान पर यशोदा मैया ने भगवान श्री कृष्ण की क्लास लगाई, उनकी पिटाई भी हुई इस स्थान पर। और इसी स्थान पर यशोदा मैया ने भगवान को ओखली में बांध दिया था, और वो ओखल उस शीशे के अंदर रखी गई है। अभी मैं आपको दर्शन कराता हूँ। और यहाँ से ओखल बंधन के दौरान ओखली को यहाँ से खींचते खींचते कन्हैया वहाँ तक लेकर के गए। उस स्थान पर 2 वृक्ष को गिरा दिया। वो 2 वृक्ष कौन थे उसके भी मैं वीडियो में आपको आगे बताऊंगा, वहाँ पर चल कर के दर्शन भी कराऊंगा। लेकिन ये देखें आप, ये पूरा जो मंदिर आप देख रहे हैं, यह दोस्तों द्वापर युग का है, भगवान श्री कृष्ण के समय काल का है, 6000 वर्ष प्राचीन है, जिसके आप दर्शन कर रहे हैं। चले जी दोस्तों, अभी आप दर्शन करें। यही है दोस्तों वो ओखल, यशोदा मैया की ओखली, जिसमें भगवान श्री कृष्ण को उन्होंने बांधा था। ये देख सकते हैं, ये ओखली ही है दोस्तों, ये आप जो देख रहे हैं। और
इसमें जो जल भरा हुआ है इसे बहुत पवित्र माना जाता है दोस्तों। इस जल को जो है आचमन करने से तन मन पवित्र होता है और बताया जाता है कि जो शरीर है वह रोग मुक्त होती है दोस्तों। और इस चट्टानी शिला पर भगवान श्री कृष्ण के बाल्यावस्था के चरणों के निशान के आप दर्शन कर पा रहे हैं दोस्तों। ये पत्थर है, ये भी पत्थर है, ये भी पत्थर है, ये पत्थर के हैं दोस्तों। और यही वो ओखल है जिसमें भगवान श्री कृष्ण को यशोदा मैया ने बांधा था, जो कि यहाँ ओखल बंधन आश्रम में आप देख सकते हैं स्थित है। और भगवान श्री कृष्ण के चरणों के निशान के आप दर्शन कर रहे हैं और इतना स्पष्ट चरण चिन्ह यहाँ पर अंकित हैं इस चट्टानी शिला पर कि शायद ही आप इतने स्पष्ट तरीके से भगवान के चरणों के निशान के दर्शन कहीं कर पाते होंगे दोस्तों। सौभाग्य की बात है कि हम और आप भगवान के चरणों के निशान के दर्शन कर पा रहे हैं दोस्तों। ये देख सकते हैं, बहुत ही दिव्य दर्शन करा पा रहा हूँ आपको मैं दोस्तों। जब भी आप 84 खंभानंद महल दर्शन करने आएँ तो मात्र 200 मीटर की दूरी पर यह स्थान है ओखल बंधन। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर आकर के आप इस ओखली के भगवान श्री कृष्ण के चरणों के निशान के दर्शन कर सकते हैं। ये यशोदा मैया की ओखली है दोस्तों। आज से ठीक 6000 वर्ष प्राचीन ओखली है यह दोस्तों। और वह चरण चिन्ह भी आज से ठीक 6000 वर्ष प्राचीन है। भगवान श्री कृष्ण के बालक रूप के चरणों के निशान के दर्शन आप कर रहे हैं इस मंदिर में दोस्तों। और यहाँ पर ये देखें, दीवारों पर उस लीला का चित्रण किया गया है। और स्थान देखें कितना प्राचीन है, दीवारें देखें कितनी प्राचीन हैं। और पूरी दीवार पर जो है भगवान के इस सुंदर लीला का चित्रण किया गया है दोस्तों। यह दोस्तों माता यशोदा मनोकामना दीपदान स्थली और 5500 पुराना स्थल है दोस्तों। और इस शिला का भी दोस्तों बड़ा ही प्राचीन और पौराणिक महत्व है। मुझे तो नहीं मालूम है, फ़िलहाल कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। लेकिन यहाँ पर ये जो शिला है, ये देख सकते हैं, इनका अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण द्वापर युग में महत्व है, पौराणिक महत्व है दोस्तों। ये जो शिला है ये दोनों भी दोस्तों प्राचीन है। 5500 वर्ष पुरानी द्वापर युग की शिला है दोस्तों। अब दोस्तों उस स्थान पर हम आपको लेकर के चलते हैं जब श्री कृष्ण ने ओखल बंधन के दौरान 2 वृक्ष गिरा दिए थे दोस्तों, जो कि मात्र 100 मीटर की दूरी पर है। और वो स्थान जो आप देख रहे हैं, अभी तो वहाँ पे मंदिर बनने का जो है स्टार्टिंग हो चुका है। एक ये वाला जो आप गड्ढा देख रहे हैं और एक उधर वाला गड्ढा देख रहे हैं, इसी स्थान पर 2 वृक्ष थे जिन्हें भगवान श्री कृष्ण ने ओखल बंधन के दौरान गिरा दिया था। और यहाँ पर भी एक वृक्ष है। इस वृक्ष में भी लोग आते हैं, मनोकामना की चुनरी बांधते हैं और साथ ही साथ इसकी परिक्रमा करते हैं। कहते हैं कि चुनरी बांधने और परिक्रमा करने से यहाँ की मनोकामना जो है, श्रद्धालुओं की यहाँ पे मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ पर एक कुंड है जिसका नाम है दामोदर कुंड दोस्तों। अभी आपको दर्शन कराते हैं। संभवतः यही वो कुंड है दोस्तों जिसका नाम दामोदर कुंड है, यहाँ पर आप जो देख रहे हैं। और दोस्तों आपको दिखाते हैं दोस्तों, आखिर में ये जो वृक्ष थे ये कौन थे। तो बताया जाता है दोस्तों कि जिन 2 वृक्षों को भगवान श्री कृष्ण ने ओखल बंधन के दौरान गिराया था, ये दोस्तों कुबेर के 2 बेटे थे। एक वृक्ष यहाँ पर था, दूसरा वृक्ष वहाँ पे था। अभी यहाँ पर मंदिर बनाने का जो है कार्यक्रम चल रहा है। कुछ दिन में यहाँ पर मंदिर बन जाएंगे, बाकी निशान मौजूद हैं दोस्तों। ये जो दोनों वृक्ष थे ये कुबेर के बेटे थे। इन्होंने क्या किया था, एक अपराध किया था। अपराध ये किया था दोस्तों कि ये जो है निर्वस्त्र होकर के मदिरापान करके निर्वस्त्र होकर के स्त्रियों के साथ स्नान कर रहे थे दोस्तों। और बताया जाता है कि स्नान जो है इसी स्थान पर वो कर रहे थे, इसी स्थान पर स्नान कर रहे थे। यहाँ पे सरोवर था और दामोदर कुंड भी यहाँ पे था। यहीं पे स्नान कर रहे थे और मदिरापान किए हुए थे और साथ में स्त्रियां भी थीं। और ये बिल्कुल जो कुबेर के दोनों बेटे निर्वस्त्र थे। और इस दृश्य को नारद मुनि देख लेते हैं। नारद मुनि गुजर रहे थे यहीं से और इस दृश्य को देख लिए और बिल्कुल आग बबूला हो गए। गुस्सा में आकर के उन्होंने दोनों को श्राप दिया कि तुम जड़ बन जाओगे, पेड़ बन जाओगे इसी स्थान पर, और 10,000 वर्ष तक तुम जड़ बन करके, पेड़ बन करके इसी स्थान पर पड़े रहोगे। और 10,000 वर्ष बाद भगवान श्री कृष्ण अवतार लेंगे, तो वह बालक रूप में ओखल बंधन के दौरान तुमको इस स्थान पर आकर के तुम्हारा उद्धार करेंगे, तुमको
यहाँ से मुक्त करेंगे, मोक्ष प्रदान करेंगे। तो ठीक वही काम हुआ दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण ने ओखल बंधन के दौरान इन दोनों वृक्षों को गिराया और कुबेर के दोनों बेटों को मोक्ष प्रदान किया, उनका उद्धार किया, उनको पाप से मुक्त किया। बाकी दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। वीडियो बेशक थोड़ी सी लंबी है लेकिन संपूर्ण विवरण है, संपूर्ण जो है इतिहास है, पौराणिक इतिहास है इसमें। 84 खंभानंद महल का, ओखल बंधन आश्रम का, इसके अलावा उस स्थान का जहाँ पे योग माया पुत्री का जन्म हुआ। योग माया पुत्री माँ विंध्यवासिनी देवी थी जो कि पुत्री के रूप में नंद बाबा के यहाँ जन्म ली थी। ठीक उसी दिन जिस दिन भगवान श्री कृष्ण का रात के टाइम में कंस की जेल में देवकी जी की कोख में उनका जन्म हुआ था और नंद बाबा उनको यमुना मैया के रास्ते यहाँ पर लाए थे, नंद बाबा के यहाँ रख दिए थे कंस से बचाने के लिए और योग माया पुत्री को यहाँ से उठा ले गए थे दोस्तों। तो ये सब कुछ लीलाएं मैंने ऑलरेडी आपको डिटेल में वर्णन कर दिया है और हमारे साथ कन्हैया पाठक जी पंडित जी भी थे जिन्होंने बड़े ही सुंदर तरीके से समझाया भी आपको। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो को वहीं पे करते हैं समाप्त। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, राधे राधे।